मित्रों, सबसे पहले हम माता सरस्वती को प्रणाम करते हैं और उनकी कृपा हम लोगों पर बनी रहे, इसकी शुभकामना करते हैं। देखिए, आज हम IAS, PCS, वनडे एग्जाम, लेखपाल में भौतिक विज्ञान में जो प्रश्न आते हैं उनका डिस्कशन करना है। आज का टॉपिक है पृष्ठ तनाव बल, जिसे सरफेस टेंशन कहते हैं। देखिए, इस पर क्वेश्चन आने से पहले दो बात का डिस्कशन हम करेंगे। पहली बात यह है कि कोई भी अगर हमें टॉपिक पढ़ना है तो उसको हम पहले अपने अंदर वाले ज्ञान के आधार पर, अंदर के लैंग्वेज पर पढ़ें, क्योंकि ज्ञान किसी लैंग्वेज का मोहताज नहीं होता है। और जब हमें कोई चीज़ समझ में आ जाएगी तो लैंग्वेज अपने आप बन जाती है। तो इसीलिए लाइफ इज वेरी सिंपल, डोंट मेक कॉम्प्लिकेट। और इसी के आधार पर पहले देखिए ध्यान से, पृष्ठ तनाव बल के बारे में जो क्वेश्चन आते हैं, अगर हम इनको एक कॉमन भाषा में समझ लें, एक सामान्य भाषा में समझ लें, तो हमें जीवन भर याद रहेगा। कभी हमको दोहराना नहीं पड़ेगा, नोट्स नहीं बनाना पड़ेगा। और मित्र, नोट्स कभी काम नहीं आते हैं। पुस्तकस्येस्तु जा विद्या पर हस्ते गतो धनम और कार्यकाले समुत्पन्ने नासा विद्या न तद्धनम। देखिए, बात करते हैं, किसी का भी जीवन हो, किसी के जीवन को अस्थायित्व मिलता है तो कोई न कोई बल जरूर कार्य करता है। जैसे इस कोरोना के काल में किसी का जीवन तभी बचेगा जब दो बलों का पालन करेंगे। पहला बल प्रधानमंत्री के द्वारा लगाया गया लॉकडाउन है, और दूसरा परिवार के सदस्यों के बीच में घर में रहते हुए जो आकर्षण बल होता है। तो अगर ये दो बल काम करेंगे तभी जीवन बचेगा, अन्यथा कोरोना उड़ा ले जाएगा। मित्रों, इसी तरीके से जल ही जीवन है। इसी तरीके से जल का अगर जीवन रहेगा तो जल का अस्तित्व रहेगा। तो जल के अस्तित्व के लिए दो बल कार्य करते हैं। नंबर 1 पृष्ठ तनाव बल, पृष्ठ तनाव बल, और नंबर 2 सह संयोजक बल। देखो मित्रों, अगर जल को अपना अस्तित्व बचाना है तो जल के अस्तित्व को बचाने के लिए दो बल कार्य करते हैं। पहला पृष्ठ तनाव बल, जिसे अंग्रेजी में सरफेस टेंशन कहते हैं, और इसे कोहेसिव फोर्स कहते हैं। अगर ये दो बल हैं तो जल का अस्तित्व है। अगर ये दो बल नहीं है तो जल का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। आइए ध्यान से देखते हैं कि ये दो बल जैसे कार्य करते हैं उनकी बात करें हम। जैसे मान लीजिए ये जल है, तो जल के अणुओं के बीच में, जो जल के अणु के बीच में है, इनके बीच में जो बल लगता है उसे सह संयोजक बल कहते हैं। जल के अणुओं के बीच में जो बल लगता है इसे सह संयोजक बल कहते हैं। और इसके पृष्ठ पर, इसके सरफेस पर जो बल लगता है उसे पृष्ठ तनाव बल कहते हैं।
देखिए दोस्त, ये जल का परिवार है और परिवार में सभी लोग जो है सहसंयोजक बल से बंधे हुए हैं और न्यूनतम क्षेत्रफल धारण करने का प्रयास करते हैं। और इनके चारों ओर जो बल लग रहा है पृष्ठ तनाव बल, ये इनको बहने से रोकते हैं। अगर मान लो ये दोनों बल न रहे तो जल बहेगा और बहेगा तो सूरज की किरणें इनको वाष्प के रूप में उड़ा लेंगी और वाष्प के रूप में उड़ा लेंगी तो जल का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इसीलिए जल का अस्तित्व तभी तक है जब तक ये दोनों बल सामान्य रूप से काम करते हैं। तो इन पर हमारे यहाँ सारे एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सवाल ये पूछा जाता है कि पृष्ठ तनाव बल के दैनिक जीवन में क्या उपयोग है। तो दैनिक जीवन में जो उपयोग हैं उनकी बात करें तो एक फार्मूला हमारा याद रखें, सुई कपूर का नाच कराई, बड़ा बड़ा बुलबुला बनाई, मच्छर कपड़ा मार भगाई, पृष्ठ तनाव का नाम कराई। देखिए बात करते हैं पृष्ठ तनाव बल पर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन पूछा गया, सुई कपूर का नाच कराई। जैसे हम लोग बचपन में जब पढ़ते थे तो तालाब के किनारे जाते थे अपने दोस्तों के साथ में, और पहले एक सोख्ता का पेपर लेते थे और उस पर हम लोग जो है सुई रख देते थे। धीरे धीरे सोख्ता पानी सोख करके नीचे बैठ जाता था और सुई जल के ऊपर तैरती रहती थी। तो उस बचपन को याद करिए। पीसीएस IAS ये सब क्वेश्चन कहीं मतलब जो है आपको अगल बगल घूमते मिलेंगे, बस आपको वहां पर ये देखना चाहिए कि क्वेश्चन हमारे पीछे कहाँ कहाँ आ रहा है। किताब में मतलब जो है क्वेश्चन नहीं ढूंढना है, नोट्स में क्वेश्चन नहीं ढूंढना है। एक बार अगर मैटर समझ में आ जाए जन्म जन्मांतर चलता रहता है। तो मित्रों, सुई का तैरना पृष्ठ तनाव बल के कारण है। अगर पृष्ठ तनाव बल से सुई का भार ज्यादा हो जाएगा तो सुई पृष्ठ तनाव बल को तोड़ देगी और सुई डूब जाएगी। देखिए दूसरी बात यह है कि बचपन में जादू दिखाने वाले लोग आते थे तो वो गिलास में या कटोरे में कपूर रख देते थे, तो कपूर जो है या जला देते थे कपूर को, तो कपूर नाचता हुआ दिखाई देता है। और अगर आप चाहें तो एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो इस सवाल पीसीएस IAS सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कपूर का नाचना किसके कारण होता है? तो कपूर का नाचना पृष्ठ तनाव बल के कारण होता है। क्यों होता है? देखिए जब हम कपूर को डालते हैं तो कपूर जहां घुलता है, तो जब वो घुलेगा तो पृष्ठ तनाव बल का मान कम होगा और सहसंयोजक बल भी टूट जाएंगे। तो पृष्ठ तनाव बल टूटेंगे तो कपूर जहां घुलेगा तो वहां कपूर घुल जाएगा, पृष्ठ टूट जाएगा और इस तरीके से पहले इधर जाएगा, फिर इधर घुलेगा, फिर इधर घुलेगा। तो जहां जहां पृष्ठ तनाव बल टूटता जाएगा तो वो कपूर जो है घुलता जाएगा और वो नाचता हुआ दिखाई देता है। तो देखिए कितनी सिंपल भाषा है कि अगर मान लीजिए कपूर का कपूर नाचता है, अगर ये जादू मानते हैं तो क्वेश्चन पूछा गया पीसीएस IAS में सब में कि कपूर का नाचना किस बल पर आधारित है? तो कपूर का नाचना पृष्ठ तनाव बल पर आधारित है। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया, सुई कपूर का नाच कराई और बड़ा बड़ा बुलबुला बनाई। मित्रों हम आपको मेला में ले चलते हैं। मेले में देखिए मतलब ये पाइप लेकर के साबुन का घोल लिए हुए फूंकता रहता है और बड़ा बड़ा बुलबुला बनता है। तो जैसे साबुन डालते हैं तो पृष्ठ तनाव बल का मान कम होता है और जब पृष्ठ तनाव बल का मान कम होता है तो उसका आयतन बढ़ेगा और बड़े बड़े बुलबुले बनते हैं जो चल करके हवा में फूट जाते हैं। तो जो बड़ा बड़ा बुलबुला बनता है ये बुलबुला पृष्ठ तनाव बल के कारण बनता है। पीसीएस IAS सारे एग्जाम में SSC लेखपाल जहां भी आज तक क्वेश्चन पूछा गया पृष्ठ तनाव के बारे में
पृष्ठ तनाव के बारे में यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो साबुन का बुलबुला बनता है किसके कारण होता है, तो साबुन का बुलबुला पृष्ठ तनाव बल के कारण होता है। एक बात आप याद रखिए कि जैसे आपने कूलर, तालाब इस सब में पानी भरा रहता है तो जो मच्छर अपना अंडा देता है, अंडा से लार्वा बनता है, उसी पृष्ठ पर तैरते रहते हैं। तो अगर हम मिट्टी का तेल डाल दें उस पानी पर तो पृष्ठ टूट जाती है, और जब पृष्ठ टूट जाएगी तो लार्वा डूब जाएंगे। तो मच्छर को कंट्रोल करने के लिए हम मिट्टी का तेल डालते हैं। तो तेल इसलिए डालते हैं कि उसका पृष्ठ तनाव बल का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो अगर एक बात आप मित्रों ये सोचिए कि मतलब जो है क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन पानी बूंद के रूप में क्यों रहता है, तो पानी बूंद के रूप में पृष्ठ तनाव बल और सहसंयोजक बल के कारण होता है, पृष्ठ तनाव बल के कारण होता है। क्यों? अगर पानी फैलेगा तो पानी वाष्प के रूप में उड़ जाएगा, तो इसीलिए पानी को अपना जीवन बचाना है तो न्यूनतम क्षेत्रफल धारण करने का प्रयास करेगा, और न्यूनतम क्षेत्रफल गोलाकार में होता है, इसीलिए पानी की बूंद गोलाकार होती है। गोलाकार इसलिए होती है क्योंकि न्यूनतम क्षेत्रफल में स्थायित्व है। इसीलिए मित्रों हम लोग जब पढ़ रहे हैं तो ये भी बात सोचना चाहिए कि जितना फैलेंगे उतना जीवन में संकट आएगा। इसीलिए हमारे यहाँ कोरोना काल में 2 बल काम कर रहे हैं, लॉकडाउन और जो है आकर्षण बल परिवार के बीच में। अगर इन टूटेंगे तो हम फैलेंगे, और फैलेंगे तो मरेंगे। तो इसी तरीके से जल को अगर जीवन बचाना है तो 2 बलों का पालन करना आवश्यक है। तीसरी बात ये पूछा जाता है कि अगर हम मतलब जो है साबुन मिले हुए कपड़े में साबुन मिले हुए जल में अगर कपड़ा धुलते हैं तो साफ हो जाता है। तो मित्रों उसका कारण ये है कि अगर मान लीजिए जैसे बाल्टी में हम घोल मिलाते हैं, सोडा डालते हैं, डिटर्जेंट डालते हैं, तो वो पानी के पृष्ठ तनाव बल को कम कर देता है, सहसंयोजक बल टूट जाते हैं, और साबुन के मतलब जो है कण से पानी के कण मिल जाते हैं, और जब ये मिल जाते हैं तो पानी फैलेगा, और पानी जब फैलेगा तो कपड़े में दूर तक छिद्र तक जाएगा, और वहां जितनी मैल है उनको जो है खींच लाएगा। देखिए जल का अस्तित्व तो पहले शुद्ध जल था, बाद में साबुन से इसका प्रेम हुआ। साबुन से जब प्रेम हुआ तो दोनों बांध टूट गए, और दोनों बांध टूट गए तो जल का संकट आ गया। मित्रों क्वेश्चन पीसीएस आईएएस के सब क्वेश्चन, पीसीएस के क्वेश्चन के, लेखपाल के, एसएससी के, चाहे जो भी हो, मेरी गारंटी है कि सब क्वेश्चन अगल बगल टहलते रहते हैं। बस ये है कि हमको उन पर ध्यान देना चाहिए, हमको किताब में नहीं रखना चाहिए। हमें जो है किसी लैंग्वेज में, हिंदी में, अंग्रेजी में जब बंद करके आता है तो हमें समझ में नहीं आता है। जब हमें अपने भाषा में समझ में आता है तो अंतरात्मा से एक लैंग्वेज निकलती है जो पूरे जीवन को मतलब प्रज्वलित कर देती है। तो पढ़ाई का अगर टेंशन नहीं लेना है तो पहले उसको समझिए। आप देखिए, जाइए बचपन में स्कूल, वहाँ पर सुक्ता पर सुई तैराइए, पृष्ठ तनाव बल के कारण है, और कपूर नचवाइए, पृष्ठ तनाव बल के कारण है, और कपड़ा साफ कराइए, पृष्ठ तनाव बल के कारण है, वर्षा की बूंद गोलाकार होती है, पृष्ठ तनाव बल के कारण है। और मतलब जैसे मतलब जो है टेक्निकल बनाना है, सामान कठिन बनाना है, लाइफ इज वेरी सिंपल डोंट मेक कॉम्प्लिकेट, हम इस रूल का पालन करते हैं। तो ऐसे बोलते हैं द फोर्स अप्लाइड ऑन सरफेस ऑफ वाटर इज नोन एज सरफेस टेंशन। ये नोन एज की बात छोड़ो, केवल ये बताओ कि अगर मतलब जल के अगर अस्तित्व को बचाना है 2 बल काम करेंगे। एक बल बहने से रोकेगा और दूसरा बल मतलब जो है जल के अणुओं को समेटे रहेगा, और मतलब जो है जीवन जल का बचेगा। अगर ये दोनों बल टूटेंगे तो जीवन समाप्त हो जाएगा, और इसी पर सारी घटनाएं हैं। और इसके बाद में हम अगले वीडियो में आपको जरूर कुछ न कुछ लेकर के आएंगे। धन्यवाद।